मेरे YouTube पे एस्ट्रोनॉश पर आपका स्वागत है। नमस्कार, मैं हूं नरेश कुमार। सबसे पहले उन दर्शकों का शुक्रिया जिन्होंने पेज को सब्सक्राइब किया है, पेज के वीडियोस को शेयर कर रहे हैं, लाइक कर रहे हैं, कमेंट बॉक्स में अपनी राय भी दे रहे हैं। आज बात करेंगे जुलाई महीने के राशिफल की और शुरुआत होगी मेष राशि के जातकों से। मेष राशि के जातकों के लिए जुलाई का महीना कैसा रहेगा, कर्म के लिहाज से, जॉब के लिहाज से, कारोबार के लिहाज से, आपकी आय के लिहाज से, आपके रिलेशनशिप के लिहाज से, आपकी हेल्थ के लिहाज से और आपकी स्टडी के लिहाज से, इस सब पे चर्चा करेंगे। लेकिन सबसे पहले ये बताएंगे कि आपकी कुंडली में 1 जुलाई के दिन ग्रहों की स्थिति क्या है, आगे गोचर किस तरीके से होगा, क्योंकि 4 ग्रहों ने राशि परिवर्तन करना है, उसका असर आपके ऊपर क्या आएगा, सारा कुछ बताएंगे। सबसे पहले शुरुआत करेंगे 1 जुलाई के दिन के चार्ट की। गुरु और राहु आपकी कुंडली में चंद्रमा के ऊपर से गोचर कर रहे हैं, सूर्य तीसरे भाव में गोचर कर रहे हैं, बुध तीसरे भाव में है। सूर्य का गोचर अच्छा है, तीसरे भाव में सूर्य शुभ फल देते हैं। बुध का गोचर अच्छा नहीं है। मंगल और शुक्र चौथे भाव में है और केतु सप्तम भाव में है। शुक्र का गोचर अच्छा है, मंगल का गोचर अच्छा नहीं है। राहु गुरु का भी गोचर लगन में अच्छा नहीं होता। चंद्रमा 1 जुलाई के दिन आपकी कुंडली में अष्टम में रहेंगे, ये गोचर अच्छा नहीं है। शनि 11वें भाव में रहेंगे, शनि का गोचर शुभ है। अब आप बताएंगे कि ये यहाँ पर परिवर्तन कैसे कैसे होगा। यहाँ पर मंगल जो है वो राशि परिवर्तन कर जाएंगे। 1 जुलाई के दिन आपकी कुंडली में मंगल यहाँ पर होंगे। ये रफली मिडनाइट के आसपास परिवर्तन हो रहा है और मंगल पंचम भाव में आ जाएंगे। अब मंगल का पंचम में आना चौथे के मुकाबले थोड़ा सा बेटर हो गया। हालांकि लगन कुंडली यदि नेटिव चार्ट होता तो मंगल की पोजीशन बहुत अच्छी हो जाती, क्योंकि लग्नेश पंचम में चला जाता। लेकिन गोचर में चूंकि मंगल शुभ फल नहीं करते पंचम में, तो ये अशुभ ही रहेंगे। हालांकि अपनी नीच अवस्था से थोड़े से बेटर हो जाएंगे और अपने मित्र सूर्य की राशि में गोचर करना शुरू करेंगे। सूर्य इसके बाद जो राशि परिवर्तन हो रहा है वो शुक्र का होगा। शुक्र यहाँ से राशि बदलेंगे 7 जुलाई को। शुक्र चौथे भाव में भी शुभ गोचर में है, शुक्र पंचम में भी शुभ गोचर में रहेंगे। तो यहाँ पर 2 ग्रह राशि परिवर्तन कर जाएंगे पहले 1 हफ्ते के दिन, 1 हफ्ते के अंदर ही। इसके बाद बुध का राशि परिवर्तन होगा। बुध शुभ गोचर में नहीं है। बुध करेंगे 8 जुलाई को राशि परिवर्तन, ये आएंगे चौथे भाव में। बुध आपके लिए शुभ गोचर में हो जाएंगे। इसके बाद सूर्य का राशि परिवर्तन होगा। सूर्य शुभ गोचर में है। सूर्य 17 जुलाई को राशि परिवर्तन करेंगे और कर्क राशि में आ जाएंगे। ये कर्क राशि जो है वो चंद्रमा की राशि है जो सूर्य के मित्र हैं। हालांकि सूर्य का गोचर चौथे भाव में शुभ नहीं होता, तो ये शुभ गोचर में नहीं रहेंगे। कुल मिलाकर शुक्र मंगल शुभ गोचर में रहेंगे। शनि आपका शुभ गोचर में ही चलता रहेगा। बाकी ग्रह आपके लिए शुभ गोचर में नहीं रहेंगे। 17 तक सूर्य भी शुभ गोचर में रहेंगे। अब इसका विश्लेषण करेंगे कि ये कैसे होगा, इसका क्या रिजल्ट निकलेगा। तो सबसे पहले तो बात करेंगे कर्म की, यानी कि आपके प्रोफेशन की, जॉब की, आय की और आपके कारोबार की, क्योंकि इसी से सारा कुछ चलता है। तो इस भाव के स्वामी कौन है? शनि। और शनि कहाँ पर है? शुभ गोचर में 11वें भाव में। अब शनि वक्री भी हो चुके हैं। 17 जून से शनि वक्री चल रहे हैं। मेष राशि के वो जातक जिनकी कुंडली में शनि वक्री हैं, उनको सडनली अच्छे रिजल्ट मिलने शुरू हो जाएंगे। अच्छे मैं इसलिए बोल रहा हूं क्योंकि शनि शुभ गोचर में है। आपको सडनली कर्म से संबंधित और आय से संबंधित ही अच्छे रिजल्ट मिलेंगे। हो सकता है कि आपका कहीं पर प्रमोशन लटका हुआ है तो अचानक से प्रमोशन हो जाए। हो सकता है कि आपको अचानक से कहीं ना कहीं फाइनेंशियल गेन मिल जाए, क्योंकि शनि आय वाले स्थान में है और ये स्थान शनि का मूल त्रिकोण राशि है जहाँ पर शनि इस समय विराजमान है। तो कर्म के स्वामी, कर्म भाव के स्वामी शनि, कर्म के कारक शनि और शनि जो है वो 11वें भाव में। उसके ऊपर गुरु, हालांकि लगन में शुभ गोचर में नहीं होते, लेकिन गुरु की दृष्टि हमेशा शुभ होती है। ये 9th भाव को एक्टिवेट कर रहे हैं। तो 9th भाव क्या है? आपका भाग्य स्थान। तो आपको भाग्य का भी साथ मिलेगा। कर्म के मामले में, आय के मामले में आप निश्चित तौर पर जुलाई महीने में लकी रहेंगे। करियर के कारक ग्रह सूर्य हालांकि शुभ गोचर में नहीं है, लेकिन करियर वाले भाव को देख रहे हैं, तो वो भी आपके लिए एक तरीके से अच्छा हो जाएगा। अब बात करेंगे आपका रिलेशनशिप कैसा रहेगा। तो रिलेशनशिप के मामले में हो सकता है कि आपको थोड़ा सा स्ट्रगल करना पड़े, खासतौर पर जो मैरिड कपल है। यहाँ पर ये मैं इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि आपकी कुंडली में जो सप्तम भाव है उसका स्वामी बनता है शुक्र। अब शुक्र चला गया मंगल के साथ। मंगल जो मर्जी हो जाए वो पाप ग्रह है। शुक्र जो है वो रोमांस का कारक ग्रह है, मंगल झगड़े का कारक ग्रह है। मीन्स दोनों ही ऑपोजिट जो है उसके कारक तत्व दोनों के ऑपोजिट हैं। एक तो ये हो गया, वो पंचम में चला गया, ऊपर से उसके ऊपर राहु की दृष्टि भी है, यानी कि शुक्र 2 पाप ग्रहों से पीड़ित हो गया। तो मैरिज का कारक ग्रह और मैरिज के भाव का स्वामी ग्रह
2 पाप ग्रहों से पीड़ित, और केतु यहाँ पर ऑलरेडी विराजमान है। शनि भी देख रहे हैं शुक्र को, यहाँ पर देखिए शनि भी देख रहे हैं। तो शुक्र जो शादी वाले भाव का स्वामी है और शादी का कारक ग्रह भी है, रोमांस का कारक ग्रह भी है, वो चला गया मंगल के साथ। राहु और शनि दोनों की दृष्टि, मंगल झगड़े का कारक, राहु और शनि सेपरेशन के कारक। तो यहाँ पर हो सकता है कि रिलेशनशिप में कहीं ना कहीं कन्फ्लिक्ट पैदा हो जाए जुलाई महीने के दौरान। तो इसको अवॉइड करना है। कैसे करना है? यदि कोई ऐसी स्थिति आती है, एक मैं यहाँ पर थोड़ी सी एक चीज़ बताऊँगा, तो उसको अवॉइड करने की कोशिश करिए। जब भी ये राशिफल से थोड़ी सी अलग चीज़ होगी, जब भी किसी के साथ कन्फ्लिक्ट होता है तो चंद्रमा का मूवमेंट रफली 54 आवर्स का होता है किसी भी राशि में, चाहे आपकी कुंडली में चाहे किसी सामने वाले की कुंडली में। हो सकता है कि कन्फ्लिक्ट के समय आपका चंद्रमा या तो शुभ नहीं चल रहा या सामने वाले का शुभ नहीं चल रहा। तो कोशिश करिए कि 54 आवर्स के लिए उस स्थिति को अवॉइड कर दीजिए। यदि आप 54 आवर्स के बाद किसी से बात करेंगे जिसके साथ आपका कन्फ्लिक्ट हुआ है, तो वो सामने वाले का माइंड भी चेंज हो जाएगा, आपका भी चेंज हो जाएगा। ये एक चीज़ है जो किसी भी मामले में काम आ सकती है। ये सिर्फ मैरिड कपल्स के लिए नहीं है, ये किसी भी रिलेशनशिप में किसी भी व्यक्ति के साथ आपका कन्फ्लिक्ट होता है तो 54 आवर उसको अवॉइड कर दीजिए। ये चीज़ आपको बहुत काम आएगी। तो यहाँ पर आपको अवॉइड करने की ज़रूरत है। हालांकि गुरु चंद्रमा के ऊपर से हैं और सप्तम को देख रहे हैं, तो वो भी डिफेंड करवाएंगे, लेकिन चूंकि पाप प्रभाव ज़्यादा है, शुक्र मंगल शनि और केतु, तो हो सकता है कि यहाँ पर कन्फ्लिक्ट हो जाए। तो इसको अवॉइड करिएगा। कोशिश करिएगा कि सामने वाले की बात को सुना जाए। किसी भी अजम्पशन के ऊपर एक्शन मत करिएगा, यानी कि कोई बात कल्पना करके उस पर प्रतिक्रिया मत दीजिएगा। मैं कल्पना इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि राहु चंद्रमा के ऊपर से गुजर रहे हैं। ओवर थिंकिंग होगी, लगेगा कि सामने वाले ने ये कर दिया, उसको सोच के रिएक्ट करेंगे, वहाँ पर चीज़ें गड़बड़ हो जाएंगी। इसको अवॉइड करना है। ये स्थिति इसी तरीके से बचा जा सकता है। जहाँ तक सिंगल्स की बात है, तो सिंगल्स के लिए शुक्र और मंगल पंचम में दोनों, और पंचम का स्वामी सूर्य जो है वो अशुभ गोचर में, यहाँ पर स्थिति अच्छी नहीं है। वहाँ पर भी कन्फ्लिक्ट हो सकता है क्योंकि वो प्रेम का भाव है, वो निश्चल प्रेम का भाव है, और दोनों जो ग्रह वहाँ पर बैठे हैं वो दोनों ही ऑपोजिट कारक तत्व वाले हैं। तो यहाँ पर स्थिति थोड़ी सी गड़बड़ हो सकती है यदि आप ऑलरेडी रिलेशनशिप में हैं। यदि आप किसी के साथ जा रहे हैं, डेट पे जा रहे हैं, या कहीं पे आपका प्रोग्राम बनता है कहीं जाने का, मूवी जाने का, डिनर जाने का, तो कोशिश करिएगा वहाँ पर अवॉइड करिए सिचुएशन को यदि कन्फ्लिक्ट होने की बात आती है। तो गुरु की दृष्टि पंचम के ऊपर और सप्तम दोनों के ऊपर। ऐसा हो सकता है कि यदि आप सिंगल हैं तो आपको कोई ना कोई पार्टनर मिल जाए, घर वाले भी ढूंढ रहे हैं या आप भी कोशिश कर रहे हैं, तो हो सकता है कि वहाँ पर आपकी तलाश पूरी हो जाए, क्योंकि गुरु चंद्रमा के ऊपर से पंचम में, उसकी पंचम के ऊपर गुरु की दृष्टि आपको वो जो है वो आपकी तलाश पूरी कर सकती है। ये रिलेशनशिप का स्टेटस रहेगा। आगे बात करेंगे हेल्थ की। तो हेल्थ के जो भाव के स्वामी ग्रह हैं वो बुध बनते हैं। बुध जाकर शुभ गोचर में आ जाएंगे आपका 8 जुलाई को। तो छठे भाव के स्वामी रोग ऋण शत्रु का ये भाव है, लेकिन ये भाव पापकर्त्री में है। भाव का स्वामी ठीक है, सूर्य के साथ आ जाएंगे, लेकिन ये भाव एक तरफ मंगल एक तरफ केतु, तो ये भाव पापकर्त्री में आ गया है। तो यहाँ पर यदि आप पहले से किसी फिजिकल चैलेंज को फेस कर रहे हैं, यानी कि पहले से कोई बीमारी है, डॉक्टर जो भी सलाह देते हैं उसको कोशिश करिए पर्टिकुलर तरीके से जो है वो उसको फॉलो करने की, यानी कि सलाह को, यानी कि डॉक्टर की सलाह को या एडवाइस को फॉलो करिए, मेडिसिन को प्रॉपर फॉलो करिए, क्योंकि रोग ऋण शत्रु का भाव पापकर्त्री योग में है। हो सकता है कि दिक्कत हो जाए थोड़ी बहुत, लेकिन बहुत ज़्यादा मेजर दिक्कत नहीं होने वाली है, क्योंकि जो हेल्थ के कारक ग्रह हैं सूर्य, वो पहले 17 दिन शुभ गोचर में रहेंगे, उसके बाद दिक्कत हो जाएगी। लेकिन हाँ, एक चीज़ का जरूर ध्यान रखिएगा, मंगल की दृष्टि 1 2 3 4 यहाँ पर है, शनि 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, शनि की 10वीं, मंगल की चौथी दृष्टि अष्टम भाव के ऊपर है। अष्टम भाव सडन लॉस का भाव होता है, दुर्घटना का भाव होता है, वहाँ पर दिक्कत हो सकती है। गाड़ी धीरे चलाइए। यदि आपका काम इस तरह का है जहाँ पर जोखिम होता है, मशीनरी पे काम करते हैं, ड्राइविंग का काम है, हाइट पे चढ़कर काम करना है, तो वहाँ पर ध्यान रखने की ज़रूरत पड़ेगी, क्योंकि हो सकता है कि काम करते वक्त कोई ना कोई दुर्घटना हो जाए, वहाँ पर आपको थोड़ी सी परेशानी हो सकती है। आगे बात करेंगे कि स्टडी कैसी रहेगी। तो स्टडी के लिहाज से ये चीज़ें ठीक है। गुरु चंद्रमा के ऊपर से गोचर कर रहे हैं, बुध शुभ गोचर में है, गुरु की दृष्टि पंचम भाव के ऊपर है जो स्टडी का कारक ग्रह होता है, हायर स्टडी का भाव है पंचम भाव, वहाँ पर गुरु की दृष्टि। तो निश्चित तौर पर स्टूडेंट्स के लिए जुलाई का महीना काफ़ी अच्छा रहने वाला है। मनपसंद कॉलेज में एडमिशन मिल सकती है, खास तौर पर जो बच्चे स्टूडेंट विदेश में जाने की ट्राई कर रहे हैं, वहाँ पर उनका जो है उन्हें सफलता मिलती हुई
नज़र आएगी जुलाई महीने के दौरान। तो ये मेष राशि के जातकों के लिए जुलाई महीने का राशिफल है। ये वीडियो आपको कैसा लगा, इस पर कमेंट बॉक्स में अपनी राय ज़रूर दीजिए। यदि ये वीडियो अच्छा लगे तो इसे शेयर ज़रूर करिए, पेज को सब्सक्राइब ज़रूर करिए। इसके साथ ही मुझे दीजिए इजाज़त। नमस्कार।